क्या देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हैं? बोल मैं पुप्पू घूमी घूमी बोल दे। बोल पुप्पू घूमी घूमी बोल। आप कहाँ जा रहे हो? गौरवी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है गौरवी? अरे बोलो यार, गौरवी कहाँ जा रही है? घूमी। किसके साथ? टीटी कौन चला रहा है? टीटी मम्मी। और गौरा क्या कर रही है? गौरा मजे कर रही है। बोलो गौरा, गौरा मजे कर रही है। आ जाओ बोल। पुप्पू के कान में देख तो कुछ है तो नहीं? पुप्पू कान में देख उसकी रेटिंग गिरा। मैंने कहा कान 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 अगर वो ऐसा होता तो दीदी का फोन कैसे उठाया उसने? और मैंने कहा मंदिर के बाद तुम लेके आई है प्रॉपर। उसने बोला क्या बोलते हैं आज कल क्योंकि 2 दिन ज़्यादा देर तक खेलना है कि आज बोल तो वाह बोल तो। सो गाइस आई एम रश्मि कलेक्शंस। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सब जगह इनका प्रमोशन देखा होगा। और अभी है इनकी 30-31 की इनकी एनिवर्सरी है शॉप की, तो इन्होंने इसमें हैवी डिस्काउंट रखा था है। आई डोंट नो कितना है क्या है, पर इन्होंने महा सेल लगा रखी है। और अंदर इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो भाभी और इसकी मम्मी मतलब अदिति अंदर जा रखे हैं और वो देख रहे हैं। मैंने कहा चल इसको मैं पकड़ती हूँ, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और इसको नगा ही पकड़ पाएंगे। आयरा हाय कर दो, हाय आयरा हाय कर दो। सो दोस्तों देखिए आप, बड़ी ही चहल पहल है दुकान के अंदर। बहुत भीड़ है, बहुत छोटी दुकान है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाप रे, अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। हमने अंदर जाके कहीं गली में गाड़ी खड़ी करी है। और ये है आपका रश्मि कलेक्शन। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह ये अवेलेबल मिलेंगे आपको। सो हे गाइस, नेक्स्ट डे उसके बाद हम व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी कारणवश। और यहाँ आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। रात से ही बारिश लगी है। हमारा घूमने का प्लान था आज, लेकिन वो बारिश ने कर दिया है ठप। तो हो सकता है हम खाना खाने के बाद भी कहीं जा सकते हैं, एक छोटे से ऐसे बोलते क्या बोलते हैं उसको ना, ऐसे घूमने के लिए बाहर। क्योंकि बारिश लगी है तो बारिश में बाहर घूमने का मज़ा तो कुछ और ही होता है ना। तो सोच रहे हैं कहीं जाने की, लेट्स से जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और बारिश ने बहुत ही ठंडा कर दिया मौसम, मतलब मज़ेदार मौसम कर दिया है। तो गाइस जैसे कि रश्मि कलेक्शन बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रही थी उसमें से कुछ गुड कमेंट्स भी थे, कुछ बैड कमेंट्स भी थे। तो लोगों ने बहुत कमेंट कर रखे थे उसमें से कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन वही होता ना, जब तक इंसान मतलब कुछ भी चीज़ है जब तक वो यूज़ ना करे, जाए ना, परखे ना, तो इतना मतलब तब तक उनको नहीं पता चलता। तब तक हम क्या करते हैं, रील और रियल लाइफ। तो हम भी जब उसको रील्स में देखते थे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो मतलब अच्छा लगता था उसको देख के, उसके कलेक्शंस देख के अच्छे लगते थे और उसका बिहेवियर देख के अच्छा लगता था। क्या बोल रही है? हाय गाइस, हाय गाइस, भागा दे पप्पू को। ये कौन है? भाई। किसका भाई है? गंदा है ना? गंदा है ना भाई? तो फिर वही है ना, मतलब जब तक हम उसको रील्स में देखते थे मतलब तो हमें अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका। लेकिन हम कल जब गए उसकी दुकान में ना, तो हमें ना अजीब ही सी लगी। मतलब होता है ना, जब कोई हमारे घर में आता है या हम किसी काम को करते हैं तो वो आता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उसका वेलकम करते हैं। तो बंदी गेट पे ही थी तो वेलकम तो बहुत दूर की बात है। तो उसके फेस के एक्सप्रेशन थे ना, वो भी बड़े अतरंगी थे, ठीक है। और जो उनके स्टाफ का बिहेवियर था वो भी बहुत बेकार। मतलब नहीं नहीं नहीं, कपड़े मत खोलो, लेना है ना तो तभी खोलो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, आपको ये नहीं देना है, आपको वो नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है।
तो हमने वहाँ से कुछ नहीं, एक तो उसकी कपड़ों की जो क्वालिटी थी ना, थर्ड क्लास क्वालिटी, थर्ड क्लास। मतलब जो एक बार ही पहनेगा ना उसे चर्र हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ अच्छा भी था, कुछ कुछ खराब भी था। और महासेल, जो महासेल लगा रखी थी ना, वो कुछ ऐसी महासेल नहीं थी। जो 200 रुपये का कपड़ा बाहर मिलता है ना, वो 400 या 500 रुपये का ही बेच रही थी। इतना कुछ वो नहीं था। हम मार्केट में जाते हैं, हमें जो देखना होता है, दिखाना होता है, तो हमें दुकानदार वही दिखाता है ग्राहक को, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ एक तो इतनी भीड़ थी, ऊपर से उनका रवैया इतना बेकार था। तो भैया हमें तो पर्सनली बहुत बेकार लगा वहाँ पे जाके। और 3 लेडीज़ आई थी, बुजुर्ग थी, वो आई थी खाटू श्याम। तो उन्होंने भी, जब वही है ना, रियल लाइफ में उनको देखा था, तो उनको भी अच्छा लगा होगा कि हाँ भैया रश्मि कलेक्शन, रश्मि कलेक्शन। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए थे, कुछ कुछ 6-6 7-7 लेके जाते, कुछ खाली हाथ लेके जाते, कुछ गाली दे के जा रहे थे। तो हम जैसे थे, ना गाली थी ना हमने कुछ करा, लेकिन हम चुपचाप बाहर आ गए थे। तो वो बेचारे 3 कहाँ से थे, बल्लूपुर से आए थे। तो बस हम भी ऐसी बातें करते करते जब बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। हमने कहा हम तो यहीं से, लघु से आए हैं। तो ना, हम तो बल्लूपुर से आए हैं, हमें तो उसका बिहेवियर इतना गंदा लगा, ये मतलब बात करने की नहीं है, ऐसे वैसे। तो हमने कहा हाँ हाँ, थोड़ा हमें भी यही चीज़ थोड़ी खटकी। तो भैया, और एक तो मेरी भाभी और तो 4-5 बार चले गए थे उसके पास, लेकिन उसकी दुकान कभी खुली नहीं दिखी, मतलब ओपन नहीं रही। वो तो उसने रील में डाल रखा था कि मैं 31st को 11:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहूँगी। तो हमने फटाफट खाना खाया और हम भी तब चले गए थे। तो हमें दुकान तो खुली दिखी, लेकिन कुछ लिया नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। और बल्कि अदिति को लेना था, तो उसको तो अच्छे से ही लेना था, क्योंकि उसके घर में फंक्शन है अभी एक, वो है भागवत है, तो उसको तो चाहिए थे। तो वो भी नहीं ले पाई। उसने बोला भाभी दीदी मैं घंटाघर से ही लूँगी। मैंने कहा अब तो तेरी मर्ज़ी, क्या बोल सकते हैं हम। तो मुझे रश्मि कलेक्शन को तो मैं डाउन थम ही दूँगी। तो चलो, ये है हमारा आज का मौसम। नेगी जी आए हैं, खाना अभी दिन का खाना बन गया हमारे। तो आज बने छोले चावल। तो छोले चावल खाते हैं, मज़े करते हैं। बच्चे, सबसे बच्चा हमारी गुनगुन तो आज 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि हमने बोला था ना 8 बजे तक हम जाएंगे, तो हम 8 बजे तक निकल जाएंगे घर से। तो वो बेचारी 6 बजे उठ के, देखा दुखा, मौसम मौसम ख़राब, तो उसका दिल भी ठप हो गया। बच्चे, सबके सब बच्चे का डाउन हो गया फेस। तो चलो कुछ नहीं, अब तो छुट्टियाँ पड़ गई है, 2-4 दिन जाएंगे कहीं ना कहीं, तो एक दिन लेके जाएंगे बच्चों को। चलो हम खाना खाने जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।